नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ रहे थे। कृषि का जो आधुनिक इतिहास है वो पढ़ रहे थे, जिसका हमने 50% पार्ट कंप्लीट किया था। प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले वाला पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के बाद वाला पार्ट। ठीक है, कल जो मैंने एक लेक्चर एड करा था आईसीआर आईएआर, वो जो है दोबारा हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पहले ये करना था उसके बाद वो वाला करना था। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट बचा है, बुक में भी आप वाला ये वाला पार्ट आपका अच्छे से दिया हुआ है, तो पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ें करेंगे। तो हमने 1947 तक, है ना, 1947 तक की चीज़ें पढ़ ली थी। अब बात आती है 1948 की। ठीक है, 1948, 1948 आज़ादी के बाद की चीज़ें हम थोड़ी सी यहाँ पे और देख लेते हैं। तो जो बुक है आपकी वो सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट होगी। तो 1948 में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगा गेट। क्या मिलेगा? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स। अब इसको आप इंग्लिश में याद रखना, ठीक है, ये एब्रिविएशन है। क्या है इसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसी को ही बाद में बदलकर 1995 में क्या बन दिया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया था। ठीक है, 1990। इसलिए 1 जनवरी को हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 1948 की बात करें तो 1948 में एक और चीज़ हुई थी, वो उसको हम बोलते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो किसने शुरू किया था? एल्बर्ट मेयर ने। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो शुरू किसने किया था? एल्बर्ट मेयर ने शुरू किया था। ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे आराम से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया था किसने? एल्बर्ट मेयर। ठीक है, एल्बर्ट मेयर ने इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर ने शुरू किया गया था 1948 में। तो आज़ादी के बाद का अगर पूछा जाए तो एल्बर्ट मेयर आएगा वहाँ पर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर ने 1948 में शुरू किया गया था। एक चीज़ और छूट गई थी पिछले वाले लेक्चर्स में, अगर आप देखोगे तो 1946 एक बता देता हूँ आपको, है ना। 1946 डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद। ठीक है, और ये क्या है? क्वारंटाइन ऑर्डर है, क्वारंटाइन एक्ट है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पहले कोई भी चीज़, अगर जैसे कोरोना के टाइम पे क्या था, कोई भी नया व्यक्ति नए बाहर से आ रहा है तो उसको वहीं पे 14 दिन के लिए रोक देते हैं, भैया कि आप क्वारंटाइन हो जाइए। तो वैसे ही अगर हमें क्या करना है कि जो हमारी फसलें हैं या बीज है या सीड है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, मतलब कोई इंसेक्ट ना हो, कोई डिजीज ना हो, कोई खरपतवार ना हो, तो पहले उसको क्वारंटाइन करके रखा जाता है, देखते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें मिली हुई तो नहीं, उसके बाद फिर उसको लाते हैं या लागू करते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती है, देन उसके बाद इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कर लेना वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1952। कब की बात है? अक्टूबर 1952, अक्टूबर की बात है। यहाँ पर शुरू हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, इसको मेथड भी बोला जाता है, इसको प्रोसेस भी बोला जा सकता है, सीडीपी को। ठीक है, इतने सारे नाम है इसके। मतलब ये क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, विधि भी बोल सकते हैं, और प्रक्रिया प्रोसेस भी इसको कहा जा सकता है। ठीक, अब ये जो है इसके अंदर आपने सुना होगा पूरा, इसके अंदर जो है
15 पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए थे और 55 कम्युनिटी सेंटर बनाए गए थे। ठीक है, देश के अंदर टोटल 15 जो है क्या बनाए थे पायलट प्रोजेक्ट, और इसमें 55 कम्युनिटी सिलेक्ट किए थे। 55 कम्युनिटी के अंदर इन्होंने 300 गांव को लिया था। 300 गांव लिए थे, 400 से 500 वर्ग मीटर एरिया लिया था और लगभग 2 लाख लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया था। अब 300 गांवों को इन्होंने क्या किया था, 100 गांवों में बांट दिया था, डेवलपमेंट ब्लॉक बना दिए थे। एक डेवलपमेंट ब्लॉक में 100 गांव रहेंगे, 60,000 से 70,000 लोग रहेंगे और 150 मीटर वर्ग का एरिया रहेगा। तो अब लगा लो क्या बोला मैंने, 100 गांव, 300 है तो 100 गांव, 300 में टोटल 2 लाख लोग हैं तो 60 से 70,000 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख के आसपास पहुंच जाओगे। एरिया 150 वर्ग मीटर है तो मतलब 3 का 450 करीब हो रहा है। और अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लोग भी और जो है डेवलपमेंट 100 का है, तो ऐसे 3 डेवलपमेंट ब्लॉक बना दिए 100 के गांव के। और फिर इन डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर विलेज लेवल मल्टी लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर को रखा गया। और ये जो प्रोग्राम था, इनका जो क्रियान्वयन था, ये जो बेस था, किस पर बेस था, ग्राम और फूड कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था कि जो ग्राम और फूड कैंपेन था 42 में आया था और फिर फेल हो गया था, 47 में आया था। तो ग्रामर फूड जो कैंपेन था उसको फंक्शनिंग करने के लिए ही इसको लाया गया था। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ठीक, अब कम्युनिटी प्रोग्राम जो है सक्सेस हुआ। जब यह सक्सेस हुआ तो इसकी मांग और बढ़ने लगी, किसकी, कम्युनिटी डेवलपमेंट की, और पैसा भी लगने लगा। अब इसमें पैसा किसने दिया था, इसमें जो वित्तीय सहायता दी थी वो दी थी फोर्ड फाउंडेशन ने। किसने, फोर्ड फाउंडेशन ने, ये भी आप लिख लेना, फोर्ड फाउंडेशन है, इन्होंने वित्तीय सहायता दी थी। ठीक है, क्या दी थी, वित्तीय सहायता किसने दी थी, फोर्ड फाउंडेशन ने वित्तीय सहायता दी थी। तो जब इसकी डिमांड और बढ़ने लगी है ना, लोगों ने उसकी और मांग करने लगे, तो यहाँ पर क्योंकि अगर चीज़ें ज़्यादा बढ़ेगी तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ को पैसा देने की जरूरत पड़ेगी। तो 1953 में नेक्स्ट जेन एक्सटेंशन सर्विस शुरू किया इन्होंने। क्या शुरू किया, NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय प्रसार सेवा। क्या शुरू किया इन्होंने, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की। अब इसमें भी वही 60 से 70,000 लोगों को रखा। ठीक है, यहाँ पर जो है वित्तीय सहायता के लिए एक, क्योंकि स्टाफ रखेंगे, स्टाफ को पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए वित्तीय सहायता के लिए एक अलग से इन्होंने एक मुहिम चलाई। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट सक्सेस हुआ, उस बेसिस पे इन्होंने शुरू किया और बाद में ये भी सक्सेस रहा। तो बाद में जाके इसको भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो है दोबारा से जो है संशोधित रूप लेके आए 1957-58 के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आपकी शुरू हुई वही अक्टूबर के आसपास। ठीक, अब 1957 की बात आ जाती है। तो 1957 में आपको पता है पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोडक्ट्स चला गया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मैच इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च ऑन मैच, ऑल इंडिया रिसर्च कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑल इंडिया जो है कोऑर्डिनेट मैच इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ऐसा ही है, मैच इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्या लिखेंगे इसको, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मैच इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये चलाया गया था। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे शुरू हुआ था। तो 1957 में सबसे पहले ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया था मक्का पर मेज पर 1957 में। ठीक है, मक्का के ऊपर सबसे पहले शुरू किया गया था ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट, वही है, इसका नाम था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मैच इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, मतलब सकल भारतीय समन्वित मैच सुधार प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या लिख सकते हो, सकल भारत समन्वित मक्का सुधार प्रोजेक्ट। मक्का सुधार प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 1957 में, और सबसे पहला फर्स्ट ऑल इंडिया रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सा था, मक्का का ही था। ठीक है, 1957 के बाद 1957 के बाद बचा था 1958 1958 में आपको पता है IRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया था। ठीक है, हमने पढ़ लिया IRI को क्या बनाया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1958 में।
1958 में, और आप देखोगे तो 1987 में नाफेड की स्थापना शुरू हुई थी। नाफेड को स्टैब्लिश किया गया था, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, क्या होगा, नेशनल, ये आपको इंग्लिश में याद रखने के लिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये अक्टूबर 1958 में शुरू हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, HQ है, वो क्या है, न्यू दिल्ली में है, अपर है न्यू दिल्ली में। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट होता है वो किसका होता है, पल्सेस। ठीक है, ऑयल सीड और पल्सेस का प्रोक्योरमेंट, दाल और दलहन और तिलहन का यहाँ पर प्रोक्योरमेंट होता है। दूसरा ये है कि एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सबसे सर्वोच्च संस्था है ये। ठीक है, कृषि की एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सबसे सर्वोच्च संस्थान कौन सी है, तो नाफेड है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने बता दी आपको। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, हिंदी लिखने वाले लिख लो, नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। ठीक है, और यहाँ पर दलहन और तिलहन का प्रोक्योरमेंट होता है। दूसरा, ये कृषि विपणन की, कृषि विपणन की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, कौन सी, नाफेड। अब बात करते हैं हम अगला 1959। 1959 में आया था हमारा पंचायती राज, पंचायती राज मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं पंचायती राज को। ठीक है, मतलब क्या था, ये सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था, नागौर में। कहाँ पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में इसको शुरू किया गया था। शुरू किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये जो पंचायती राज था, ये 3 टायर सिस्टम था, 3 टायर सिस्टम। ठीक है, 3 टायर सिस्टम यहाँ पर रखा गया था। और 3 टायर सिस्टम किसने दिया, बलवंत राव BR मेहता ने, बलवंत राव मेहता ने ये दिया था 3 टायर सिस्टम। इससे रिलेटेड ये 3-4 चीज़ें। 3 टायर में क्या था आपका, जो मतलब जो है ग्राम सभा थी, मतलब ग्राम पंचायत थी, उसके ऊपर जो था हमारा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर थी, उसके बाद जिला लेवल पर जिला पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, ये थे ब्लॉक लेवल पर। और जो 2 टायर था वो अशोक मेहता ने दिया था। 2 टायर सिस्टम किसने दिया था, अशोक मेहता ने दिया था। फिर 1960 की बात करें, अभी तो एज पर दी बुक में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो NR सुंडा बुक है उसके अनुसार तो बात कर रहा हूँ, नहीं तो 1957-59 में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो 1960 की बात करें तो 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी कहाँ पर, पंतनगर में। ठीक है, GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। और ये किस पैटर्न पर थी, ये लैंड ग्रांट USA, लैंड ग्रांट ऑफ USA पैटर्न पर थी। लैंड ग्रांट USA क्या होता है, एक अलग से पूरा लेक्चर होगा, इसमें मैं बताऊंगा आपका कि ये कॉन्सेप्ट क्या है USA वाला। ये अब एक्सटेंशन बढ़ाऊंगा तब, क्योंकि ये पार्ट पूरा एक्सटेंशन का ही है, वहाँ पर बताऊंगा। तो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। ठीक है, 1960 के अंदर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें 1960 एंड 61, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हुई थी। इसको पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है। अभी इसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डिटेलिंग करने में टाइम बहुत लग जाएगा। ये सब हम वापस सारी चीज़ें एक्सटेंशन के अंदर दोबारा पढ़ेंगे, है ना। इंटेंसिव एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IRDP वगैरह सारी चीज़ें हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो इनको अभी यहाँ पर जो बुक में दिया है लिस्टेड फॉर्म में दिया है, तो लिस्टेड फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। बाकी इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से फिर से पढ़ने वाले हैं जब हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे, आगे फिर से आएगी ये। ठीक है, आगे फिर से आएगी। 1963 की बात करें, 1963 तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की शुरुआत हुई थी, NSC की। ठीक है, इसका जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन का है दिल्ली में 1963
3 में, ठीक है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की शुरुआत यहाँ पर हुई थी 1963 में। 65 की बात करें, 1965 तो कई सारी चीज़ें हुई 1965 में, बहुत सारी चीज़ें हैं। नई भी बता दूँ, FCI आया था, नेशनल ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा 1965 में और आप करो तो नेशनल जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, ये भी आया था। अब नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम क्या होता है बच्चे, आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, दोनों को कंबाइन रूप से बोला जाता है, कंपोजिट बोला जाता है इसको, फ्रंट लाइन जो है डेमोन्स्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। 1965 में ये भी आया था, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, मतलब राष्ट्रीय जो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन होता है, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम जो है 1965 में आया था। नीलखोरी प्रोजेक्ट आया था, नीलखोरी प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या आया था, नीलखोरी प्रोजेक्ट, ये कब आया था, ये भी 1965। और ये कौन लेके आया था, एसके डे साहब जो है इसके सर्वेसर्वा थे नीलखोरी प्रोजेक्ट के। सारे एक्सटेंशन के अंदर हम इसका डिटेलिंग करेंगे कि क्या इसके अंदर क्या था, ठीक है। 1965 के अंदर फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर, जनरल डायरेक्टर आईसीआर के आए थे। आईसीआर के अंदर जो फर्स्ट डीजी की, डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट थी पहली बार, और वो कौन थे, बीपी पाल साहब थे, ठीक है। बीपी पाल साहब थे फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर। 1965 में ये पोस्ट बनी थी, ठीक। 1966 की बात करें तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम लाया गया था। क्यों, क्योंकि हमें ग्रीन रिवोल्यूशंस लाना था। हमारी जो यील्ड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो हमारे देश में भूखमरी होना शुरू हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब 35 करोड़ जनसंख्या थी, धीरे धीरे बढ़कर 50-60 करोड़ पे आ गई थी। तो हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना था। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम आया था 1966 में। और 1966 और 67 में क्या आ गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति आ गई थी, हरित क्रांति। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ग्रीन रिवोल्यूशन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 1967 में क्या आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। फिर 67-68 की बात करें तो यहाँ पर आया था फार्मर्स ट्रेनिंग एजुकेशन सेंटर, ठीक है। फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, इसकी शुरुआत हो गई थी। भैया अभी तक सारी चीज़ें थी, उसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग या फार्मर्स के लिए एजुकेशन की कोई बात नहीं की गई थी। तो 1967-68 में फार्मर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन सेंटर की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। 66, 67 और 68 के अंदर, ठीक है। फार्मर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन सेंटर की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई थी। चलिए 1969, ये मैं बता चुका हूँ क्या था, सेकेंड इरिगेशन कमीशन आया था यहाँ पर, सेकेंड इरिगेशन कमीशन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। सिंचाई आयोग, दूसरा जो है सिंचाई आयोग आ गया था, दूसरा सिंचाई आयोग की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी 1969 में। 1970 की बात करो तो 1970 के अंदर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या गया था, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, कृषि का जो है बोल सकते हैं राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कह सकते क्या था, कृषि का राष्ट्रीय आयोग शुरू हो गया था, आयोग की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। कृषि के राष्ट्रीय आयोग की शुरुआत 1970 में कर दी गई थी, कृषि के राष्ट्रीय आयोग की शुरुआत, ठीक है। - 1971 में, तो यहाँ पे आ गया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सॉरी बच्चा, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर, ठीक है। सूक्ष्म भूमि कृषि, ठीक है। सकल भारतीय समन्वित शोध प्रोजेक्ट किस पर, शुष्क भूमि कृषि पर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत 1971 में हो गई थी, ठीक है। 1971 में आया था स्मॉल फार्मर
डेवलपमेंट एजेंसी, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत हो गई थी। भाई जो छोटे फार्मर है उनका विकास, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं क्या, स्मॉल मतलब लघु किसान विकास एजेंसी, ठीक है, लघु किसान विकास एजेंसी की शुरुआत हुई थी। 1971 में एक और चीज़ आया था, मार्जिनल एग्रीकल्चर, मार्जिनल एग्रीकल्चर जो है फार्मर्स एंड लेबर, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर, क्या जाएगा, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट। क्या था ये, एक तो यहाँ मार्जिनल फार्मर की बात आ गई, सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर एंड जो एग्रीकल्चर लेबर है उनके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था कि भाई जो जो सीमांत किसान है, बिल्कुल छोटे किसान हैं, जो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उनको हम सीमांत बोलते हैं, सीमांत किसान, ठीक है, और कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया। देखो ये तो आपको पता है ना, मार्जिनल फार्मर के लिए, मार्जिनल फार्मर को मार्जिनल कब बोलते हैं, जब उसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो। स्मॉल कब बोलते हैं, जब उसके पास 1 से 2 हेक्टेयर हो, ठीक है। मीडियम कब बोलते हैं, मध्यम, जब उसके पास 2 से 10 हेक्टेयर हो। और लार्ज फार्मर, लार्ज कब बोलेंगे, जब उसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। ये तो आपको पता है। मीडियम में भी 2 कैटेगरी बना दी गई, 2 से 4 जो है सेमी मीडियम, और 4 से जो 10 है उसको मीडियम बोल देते हैं, ठीक है। ये 1971 तक की कहानी आपके पास हो गई। नाइनटीन 73 पे आते हैं, तो यहाँ पर आया आपका डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। क्या था ये, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च भी होना एंड एजुकेशन भी होना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसी के अंदर आईसीआर आता है। यहीं पे शुरुआत हुई एआरएस की, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस की शुरुआत हुई, और यहीं पे शुरुआत हुई एएसआरबी, ठीक है, जिसके अंदर हम नेट देते हैं, एएसआरबी की शुरुआत हुई, ठीक, ये याद रखना। 1973-74 की बात करें तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम मतलब जो है सूखा, प्रोन मतलब सूखा जो एरिया है, सूखा जो क्षेत्र है उसको सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसको ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम बोलते हैं, जो सूखे से ग्रसित क्षेत्र है, सूखा ग्रसित जो है क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक है। ड्रॉट प्रोन मतलब वही सूखा ग्रसित क्षेत्र कार्यक्रम, क्षेत्र कार्यक्रम, जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है उसके लिए जो है प्रोजेक्ट चलाया गया, इन्होंने प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक। 1974 की बात करो तो यहाँ पर आया था आपका T&V सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। मतलब कॉन्सेप्ट कैसा काम करता है, आप मान लो यहाँ पर क्या होता है, जो SMS होते हैं ना, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, इससे यहाँ पर जो है एक्सटेंशन वर्कर ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ था T, और ये एक्सटेंशन वर्कर जो है फील्ड पर जाते हैं, फार्मर्स के फील्ड पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो SMS जो है यहाँ पर ट्रेनिंग, एक्सटेंशन वर्कर SMS से ट्रेनिंग लेंगे और वो किसानों को सिखाएंगे, फार्मर्स को सिखाएंगे फील्ड पर, तो विजिट करेंगे पहले फील्ड को, तभी तो फार्मर्स को सिखा पाएंगे। TNV सिस्टम ये जो है राजस्थान और MP में आया था, राजस्थान और MP के अंदर आया था, ठीक है। राजस्थान MP में चंपा लिया, राजस्थान में भी ये आया था, ठीक है, आया था। और दिया किसने था, डेनियल बेनोर ने। TNV सिस्टम किसने दिया था, डेनियल बेनोर ने दिया था, डेनियल बेनोर ने इसको दिया था 1974 के अंदर, ठीक है, TNV सिस्टम। 1974 में आपको पता है पहला KVK शुरू हुआ था पांडुचेरी में, तमिलनाडु पांडुचेरी में पहला KVK की शुरुआत हुई थी। नाइनटीन 74 में किसकी, फर्स्ट KVK की शुरुआत हुई थी, कहाँ पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में, तमिलनाडु के अंदर ही फर्स्ट KVK की शुरुआत हुई थी।
पांडुचेरी के अंदर तमिलनाडु पर फर्स्ट केवीके की शुरुआत की गई थी। क्या तगड़ी गर्मी है यार बच्चों, बरसात में इतनी गर्मी। ठीक है, 1976 की बात करो तो यहाँ पर 2 टायर सिस्टम आया था। 2 टायर सिस्टम ये किसने दिया था? अशोक मेहता ने, ये याद रखना। किसने दिया था? अशोक मेहता साहब ने दिया था। 2 टायर सिस्टम अशोक मेहता साहब ने दिया था। 1978 की बात करो तो क्या था? IRDP, ठीक है, क्या था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या बोलेंगे इसको? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसको बोलेंगे। और ये 78 में तो इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये 1980 में जो है इसने कवर किया था होल कंट्री। कवर होल कंट्री, पूरी कंट्री को इसने 19 COUNT, पूरी कंट्री को, पूरे देश में ये कवर हुआ था 1980 में। तीसरी बार, कई बार आपको 1980 भी मिलेगा। 1978 में इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है फैमिली का। इसका मेन जो फोकस होता है किस पे? फैमिली का। क्या फोकस होता है? पॉवर्टी लाइन से अबाउ दी पॉवर्टी लाइन, उसको पॉवर्टी लाइन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। क्या था इसका? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, ठीक है, मतलब गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन का काम, गरीबी उन्मूलन का काम था इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, इस प्रोग्राम का, कि गरीबी जो है वो हटाई जाए। ठीक है, पूरे परिवार, पूरे फैमिली को लेकर काम करना। ठीक है, पंचायत स्तर पर इसको देखा जाता था। चलिए, 1979 में आया था हमारा ट्राइसेम। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या था? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसके लिए आयु कितनी चाहिए थी? 35 वर्ष की आयु यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। 35 वर्ष उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ट्राइसेम। 1979 में और आया था लेब टू लैंड प्रोग्राम। लेब टू लैंड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम शुरुआत में 1-2 साल के लिए चलाया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ तो इसको कंटिन्यू कर दिया गया। और हाल फिलहाल में इसका गोल्डन जुबली ईयर्स भी मनाया था हमने। ठीक है, कुछ समय पहले इसका गोल्डन जुबली ईयर भी मनाया गया था। ठीक, इसका मेन पर्पज़ क्या था लेब टू लैंड प्रोग्राम का? कि लेब में जो भी रिसर्च हो रहा है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना। क्योंकि बड़े लोग किसान तो जानते हैं, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मतलब लघु और सीमांत किसान है, उनको टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाना। ठीक है, 1979 में ये चीज़ हुई। 1982 की बात करें तो यहाँ पर आया था डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, द्वक्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बच्चों और महिलाओं का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था 1982 के अंदर। और 1982 की ही बात करें तो यहाँ पर हमारी शुरुआत हुई थी नाबार्ड की। किसकी? नाबार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई को 1982 को नाबार्ड की शुरुआत हुई थी। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा फुल फॉर्म? ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में शुरू हुआ था। 86 में नेशनल वाटर सेट। 1986 क्या था? नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरिया। ठीक है, इन रेनफेड एरिया। नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या आया था? नेशनल वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रेनफेड एरिया, वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरसेट विकास कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, फिर 1989 में
इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, क्या शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चला गया। एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था 1989 में, ठीक है, 1989 में। ये वाटरशेड का तो पूरा एक लेक्चर ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आगे भी इसको चर्चा करेंगे, आप देख भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाई हुई है, पूरा कोर्स ही फ्री में पढ़ा रखा है, वो इस बुक की सीरीज से भी बेहतर है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत है उसको ख़त्म करते हैं। 1996 में क्या आया था, जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल जीन बैंक, ठीक, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में लाया गया था। मतलब इसको लाने के पीछे का पर्पज़ क्या था कि जो जर्म प्लाज है, जो विलुप्त हो रही है हमारी फसलें या जो बीज है, उनको संरक्षित करना, या जो देसी फसलें हैं या देसी बीज है उनको संरक्षित करना, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998 में क्या था, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू शुरू किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा दिया था, विश्व बैंक जो है उसने पैसा दिया था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर, पूरे राष्ट्रीय कृषि तकनीकी प्रोजेक्ट जो ये चलाया गया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है। 1998 में और भी चीज़ें हुई थी, क्या थी, 1998 में क्या आया था, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया था, ठीक है। और 1999 में बात करो तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आई थी। फिर 1999 में और बात करें तो क्या था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, रबी में, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रबी 1999 में शुरू की थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसके बाद में 2004 में आ जाओ, 2004 में आया था आइसोपोम, आइसोपोम आया था, मतलब इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयलसीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, याद रखना क्या था ये, इंटीग्रेटेड, यहाँ पर देखो स्कीम, यहाँ पर था ऑयल सीड, ये था पल्सेस, ये आ जाएगा ऑयल पाम, और ये आ जाएगा मेज, इसके लिए थी ये, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कीम। इसको चेंज करके क्या बना दिया गया, इसको बना दिया नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड ऑयल पाम एंड मेज, ये बना दिया गया, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड ऑयल पाम एंड मेज कर दिया गया, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर 2004 में और क्या आया था, नेशनल कमीशन आया था फार्मर पर, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, ठीक है, किसान आयोग बनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया था, और इसके कौन थे, MS स्वामीनाथन, इसके स्वामीनाथन साहब जो थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष, किसके, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। इसी बेसिस पर हमें MSP मिलना चाहिए, लेकिन इस बेसिस पर किसानों को MSP नहीं मिलता है, ठीक। 2004 के बाद 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चालू किया गया था, 2006-2007 में नेशनल, ये देख लेना इसके फुल फॉर्म, ठीक है, बुक में भी है, नेशनल बम्बू मिशन शुरू किया गया था। 2006 में MG नरेगा शुरू किया गया था, नेशनल जो, ठीक है, नरेगा शुरू किया गया था, नरेगा, ठीक। 2009 में इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया था, खाली नरेगास कर दिया गया था, ठीक है, नरेगास कर दिया था। 2007 में बात करो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, 2007 में और आया था, क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। 2014 में MIDH, मतलब मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये इतना बुक में दिया है 2014 तक का, 2014 तक का बुक में दिया हुआ है, इतना ही आपको पढ़ना है। अब इनकी डिटेलिंग जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनकी डिटेलिंग ऑलरेडी हो जाएगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन सब की डिटेल आपको ऑलरेडी मिलेगी। तो यहाँ पर बुक में लिस्ट दी है, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा थी वो डिस्कस कर ली, बट आपको इन सब की डिटेल जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना, एक्सटेंशन के एक्शन में जीन बैंक थे तो वो जीनेटिक्स के अंदर, इन सब की डिटेल आपको आगे मिलेगी ऑलरेडी, ठीक है, आगे आपको मिलेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।